जब भी हम सिमरन ध्यान करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी उस समय हमारे मन में गलत ख्याल आने लगते हैं। तो इन ख्यालों से कैसे बचा जाए? पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ हमारे ही साथ नहीं होता, ये लगभग हर एक इंसान के साथ होता है कि जब भी हम भजन सिमरन करें या भक्ति करें, परमात्मा के नाम का सिमरन करें या ध्यान अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। इसके दो कारण हैं, पहला है रूहानी कारण और दूसरा है वैज्ञानिक कारण। रूहानी कारण है उसके इलाज के लिए हमारे संत महापुरुषों ने कई जगह पर इसका जिक्र किया है कि मन में अच्छे और बुरे दो भाग होते हैं। किसी का मन बुरे पक्ष की ओर ज़्यादा जाता है तो किसी का मन अच्छे पक्ष की ओर ज़्यादा जाता है। जो भारी मन है उसमें बुरे विचार ज़्यादा आते हैं और जो अच्छा मन है उसमें अच्छे विचार ज़्यादा आते हैं। जैसे कि हम कभी भी अगर कोई काम करना चाहते हैं तो एक मन तो करता है कि ये काम कर ले और दूसरा मन कहता है कि इसे रहने दो। तो सज्जनों, इन बुरे विचारों से कैसे बचा जाए? जिस तरह हम धरती में नल की बोरिंग करवाते हैं या कोई ट्यूबवेल लगवाते हैं तो शुरू में उसमें से कितना गंदा पानी निकलता है, मगर जैसे जैसे वो चलता जाता है वो पानी साफ देना शुरू कर देता है। प्यारे सज्जनों, इसी तरह से हम जब भी भजन सिमरन पर बैठें या पूजा पाठ करें तो हमारे मन में जो बुरे ख्याल आते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। इसलिए जब कभी भी भजन सिमरन में बैठे या पूजा पाठ में बैठे तो बुरे ख्यालों की वजह से उसे कभी छोड़े नहीं, बल्कि भजन सिमरन और मालिक की भक्ति और ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वो सदा यही चाहती है कि हम अपने मकसद में कभी भी कामयाब न हो। अगर हम भक्ति करने से उठ जाएंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इसी तरह से इस परिस्थिति से बचने का, बुरे ख्यालों से बचने का एक ही तरीका है, वो है कि अपने आप को भजन सिमरन में, मालिक की बंदगी में, पूजा पाठ में और ज़्यादा लगाएं। जब भी बुरे ख्याल आए तो घबराएं नहीं, बल्कि हिम्मत करके भजन सिमरन पर बैठे रहें। मन के विचारों को सिर्फ देखें, उनके पीछे मत भागें। और दूसरा वैज्ञानिक कारण जो है वो ये है कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनके साथ ऐसा होता है। जिन्हें कोई दुख है, जिन्हें कोई तकलीफ है, उनके साथ ऐसा होता है। तो ऐसी बातों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें तो सिर्फ भजन सिमरन के द्वारा, मालिक की भक्ति के द्वारा अपने मन से सभी विचारों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा सभी के साथ होता है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों विकार तो सभी के अंदर है और इनका जोर भी सभी के ऊपर अलग अलग होता है। इसलिए मालिक के भजन सिमरन, मालिक की भक्ति, उसका पूजा पाठ में कभी भी नांगा नहीं करना चाहिए और अपने मन में कभी भी अहंकार नहीं आने देना चाहिए। प्यारे सज्जनों, अहंकार ही हमें भक्ति से नीचे गिरा देता है। हमें भजन सिमरन में जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिल पाता। एक बार एक सेवादार ने अपने अहंकार के विषय में बताया कि उसे
अहंकार की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा। वो कहते हैं कि मुझे ये कहने में शर्म महसूस होती है कि पहले वो जब सेवा के लिए जाया करते थे तो उन्हें जो भी सेवा मिलती थी उसमें वो मालिक का शुक्राना किया करते थे, चाहे वह लंगर की सेवा हो, चाहे पौधों में पानी डालने की सेवा हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो। सेवा करते करते वो सदगुरु का शुक्राना करते कभी नहीं थकते थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे जब वे लंगर में खाने जाते तो सदगुरु का शुक्राना करते। भजन सिमरन बहुत ही अच्छा होता था और बहुत आनंद आया करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी सेवा पक्की होती गई और एक दिन ऐसा आया कि उनको पक्की सेवा करने का हुक्म मिल गया। और वो बताते हैं कि उनको इस बात का पता ही नहीं चला कब उनके अंदर मैं मेरी का बोलबाला हो गया। संगत पर उन्हें कभी कभी बहुत गुस्सा आने लगा। उनकी आंखों से जो सदगुरु का शुक्र करते हुए आंसू आते थे वो आने बंद हो गए। लंगर खाते वक्त जो खुशी की धारा बहा करती थी वो बंद हो गई। भजन सिमरन करते समय जो उनको आनंद मिलता था वो आनंद आना बंद हो गया। प्यारे सज्जन, तो उन्होंने इसका कारण ढूंढने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि उनके अंदर अहंकार का बोलबाला हो गया है, जिसकी वजह से ये सब होना बंद हो गया। उन्होंने सदगुरु से बहुत विनती की, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की और अहंकार को निकाल करके दूर किया। तब कहीं जाकर के उनके अंदर पहले वाली प्रेम प्यार की स्थिति आई। सेवा का जो आनंद नम्रता में है, जो छोटेपन में है, वो किसी और में नहीं मिल सकता। चाहे आप जितना मर्जी बड़े हो जाओ, लेकिन अपने आप को हमेशा ही छोटा समझो। मैंने ये गलती की, अपने मन में ये विचार किया कि मैं बड़ा सेवादार बन गया। इसी विचार ने उनको अहंकार के गर्त में गिरा दिया। लेकिन जब उन्होंने ये सोचा कि मैं सदगुरु का सेवादार हूं, मैं एक तुच्छ सेवक हूं, मुझे किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। सेवा तो हम अपने लिए करते हैं ताकि हमारा जीवन अच्छा बने, हमारा लोक और परलोक संवरे। किसी दिखावे के लिए मैं सेवादार नहीं। जब उन्होंने अच्छे गुण धारण किए और दोबारा से सदगुरु से विनती की, उनका स्मरण ध्यान किया, तब कहीं जाकर के उन्हें पहली वाली स्थिति प्राप्त हो सकी। प्यारे सज्जनों, भक्ति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जब भी हमारे अंदर अहंकार आता है, किसी प्रकार का लोभ और लालच आता है, तो हम भक्ति में नीचे गिर जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार श्री सदगुरु जी महाराज जी एक बिल्डिंग में अचानक ही पहुंच गए। उस बिल्डिंग के एक कमरे में केवल 4 ही लोग थे। बाबा जी वहां पर गए तो उन चारों ने सदगुरु को दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने विनती की, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो अन्य सत्संगियों को भी बुला लिया जाए। सदगुरु ने मना किया। उन्होंने कहा कि आप दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं, अगर अन्य सत्संगियों को बुलाना चाहते हैं तो उन्हें आप फोन करके ये कह दो कि थोड़ी सेवा की जरूरत है, अगर वक्त हो तो आ करके सेवा कर जाए। उन लोगों ने फोन करके अन्य सत्संगियों को बताया कि सेवा चल रही है, जिस किसी को भी सेवा करनी हो तो आ जाए। तो किसी ने कहा मुझे कोई काम है, तो किसी ने कहा कोई और काम। किसी ने अपने स्वास्थ्य खराब होने की बात कही, तो किसी ने
कोई और बहाना बना। इस तरह सदगुरु के दर्शनों का लाभ कोई नहीं उठा सका। प्यारे सज्जनों, उन चारों को ही केवल सदगुरु के दर्शनों का लाभ मिल सका। सदगुरु के दर्शन करना हमारे बस की बात नहीं। अगर हमारे अच्छे कर्मों का सहयोग होता है तो किसी संत सदगुरु के दर्शन होते हैं, नहीं तो हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम सदगुरु के दर्शन कर सकें। प्यारे सज्जनों, इसीलिए सदगुरु के ऊपर पूरा विश्वास रखें। सदगुरु के दरबार की सेवा बड़े भाग्यों से मिलती है। जब कभी भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो उसको छोड़े नहीं।